बार मौलाना का फिर से भड़काऊ बयान सामने आया है, भड़काऊ तकरार। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं, जिनकी भड़काऊ तकरीर को लेकर अब हंगामा खड़ा हो गया है। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का अधिकार नहीं है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अपनी तकरार में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम भी किया। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और इस बात को मदनी ने कई बार दोहराया है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी की भड़काऊ तकरीर पर बीजेपी और संत समाज ने निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला और संतों ने कहा कि ये लोग संविधान को नहीं, शरिया को मानते हैं। कुछ अरसे से बिलखुसूस यूसीसी को नहीं, संविधान को नहीं, पर्सनल लॉ को तरजीह देते हैं। वो आज संविधान की बात करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पिटीशन की सुनवाई करे तब तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे जो उनको पसंद है तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। ये शरिया की दुकान है, ये संविधान का नहीं करते हैं सम्मान। इसीलिए वक्फ के नाम पर भड़काते हैं, सीए के नाम पर भड़काते हैं, एसआईआर के नाम पर भड़काते हैं। ये भड़काते हैं और दंगे भी लगाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला भी बोलते हैं। मदनी जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून को नहीं मानते हैं। जब तक ऐसे मौलाना रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाते रहेंगे और समाज को तोड़ते रहेंगे, समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर योगी का जब डंडा बरसेगा तब बुद्धि ठिकाने आएगा। ये रहने के लायक नहीं ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो समाज में दंगा फैलाएंगे। ऐसे लोगों को तो सीधे योगी का डंडा ही बरसना चाहिए। महमूद मदनी किस तरीके से एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो उन फैसलों को याद नहीं कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा वो बातें भी कही हैं अगर किसी के हक हकूक का छीना जा रहा है। लेकिन आज उन्हें राम मंदिर दिखाई दे रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर वो बयान दे रहे हैं। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आप उनका बयान हम सुनवाते हैं आपको बार बार कि कैसे उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, खुद ये कह रहे हैं। देखिए आप क्या कहा है, आप एक बार फिर से सुनिए कैसे सबके सामने एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक
और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे।